मैं सलोनी शर्मा सुजला वायरल में आपका सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। तो कहते हैं कि खुद के लिए तो सभी जीते हैं, पर दूसरों के लिए जो जीते हैं उसमें दूसरों को सहायता करके जो खुद को खुशी मिलती है उसकी खुशी कुछ अलग ही होती है। तो मैं आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाने जा रही हूँ जो दूसरों के लिए जीते हैं और उनकी खुशी में ही अपनी खुशी देखते हैं। तो उनका नाम है श्याम सुंदर स्वर्णकार। तो चलिए हम उनसे बातचीत करते हैं। तो हमें आप बताइए कि आपका हॉस्पिटल में जो आप कार्यरत हैं अभी, जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, तो आपका हॉस्पिटल में क्या क्या कार्य रहता है? जी, हॉस्पिटल में पहली बात तो मैं आपको बताऊं, जैसे करीब 10 साल से मैं सेवा दे रहा हूं। वैसे तो मैं प्राइवेट कंपनी में काम करता हूं, लेकिन यहाँ पिछले 10 साल से यानी 2011 से मैं जो मरीजों की सेवा है, जो भी एक्सीडेंटल केस है, ब्लड संबंधी है, लावारिस जो भी डेड बॉडीज होती है उनका अंतिम संस्कार करवाना है, ये मुख्य रूप से मेरी मतलब उसमें जैसे एक्सीडेंटल केस होते हैं उसमें आजकल अपने देखते हैं जैसे लोग वीडियो बनाते हैं, उसको हाथ नहीं लगाते और लाखों लोगों की जान चली जाती है इसी चक्कर में। तो एक्सीडेंटल केस में मेरा ये रहता है, जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ तो उसकी सूचना पर वहां पे पहुंचना है, पुलिस को सूचना करना है, एम्बुलेंस की व्यवस्था करना है और 108 जैसे ये गवर्नमेंट की सुविधा है, अगर अवेलेबल उस टाइम नहीं हो तो प्राइवेट एम्बुलेंस है उसको लेके आना है और उसका इलाज करवाना है। हॉस्पिटल स्टाफ को पहले से ही इन्फॉर्म करना है ताकि वो तैयार रहे कि किस प्रकार की इंजरी है और उसको हॉस्पिटल में इलाज करवा के, और अगर मान लीजिए वो अगर रेफर के लायक है, अगर हायर सेंटर रेफर का लायक है तो उसके साथ भी जाना, अगर वो अनजान है, दूर का है कहीं, तो अपनी वजह से अगर मान लीजिए उसकी जान बच रही है थोड़े से टाइम के लिए तो उसके साथ भी जाते हैं और किसी को पता नहीं रहता। जरूरी नहीं है कि भी हमारे एरिया का जो मान लो कोई भी इंसान है उसका एक्सीडेंट इधर ही हो, उसका बाहर भी हो सकता है। तो लोग जो जानकार होता है उसके लिए तो सैकड़ों लोग आ जाते हैं, लेकिन जो अनजान लोग होता है उसको क्या है कि ज्यादा से ज्यादा वो हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हैं। उसके अलावा अगर उसको मान लीजिए उच्च स्तरीय इलाज की जरूरत है, उससे उसकी अगर जान बचने को हो सकती है तो ये लोग उसके साथ नहीं जाते, सोचते हैं कि ये बाहर का है, अपने क्यों जाए, क्यों रिस्क लें। तो उससे लोग भूल जाते हैं उस टाइम इंसानियत को कि भी अपनी भी कुछ जिम्मेदारी होती है। मान लीजिए इस जगह अपने घर का होता तो अपने क्या साथ नहीं जाते या उसको मरने के लिए छोड़ देते। हालांकि बचाने वाला ऊपर वाला होता है, लेकिन हर इंसान का फर्ज बनता है कि वो अपनी इंसानियत का फर्ज वहाँ पे निभाए। उसको मान लीजिए अगर इलाज की जरूरत है तो उसको आगे ले जाए। और लोग सोचते हैं, पहले अभी भी सोचते ही हैं कुछ लोग तो कि साहब प्रशासन अपने को पूछेगा कि आपने ये क्यों किया, या पुलिस पूछेगी। ऐसा मेरे हिसाब से तो कभी नहीं था, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ 10 साल से कि साहब पुलिस वाले अपने को मतलब तंग करेंगे या पूछेंगे साहब ऐसे है। नॉर्मल चीज तो पूछते हैं कि साहब आप इसको कहाँ से लाए, कैसे लाए। प्रशासन ने ये नहीं कहा कि साहब आपने क्यों किया, क्योंकि अच्छा काम करोगे तो आपको और निस्वार्थ करोगे तो आपको कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसका जवाब आपको किसी को देने की जरूरत नहीं है, खुद अपने आप को देना है और ऊपर वाले को देना है। इसके अलावा जैसे एक्सीडेंट के अलावा जैसे ब्लड डोनेशन है, तो ब्लड डोनेशन में करीब मैंने खुद ने 53 बार ब्लड डोनेशन कर दिया है। और जैसे इससे हजारों लोग प्रेरित भी हैं, युवा है जो मतलब 50 साल की उम्र जिनकी हो चुकी है वो लोग भी इससे प्रेरित होकर वो ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। ब्लड डोनेशन में जैसे हमारा सबसे ज्यादा रहता है जो लेडीज है, प्रेग्नेंट लेडीज है, उसकी जान बचाना, क्योंकि उसके लिए उस टाइम क्या है कि 2 जाने इंपॉर्टेंट होती है। एक लावारिस जो डेड बॉडीज होती है वो क्या है कि जैसे मान लीजिए आज इंसान जब जन्म लिया था इंसान ने, तो लादे उसने था, किसी माँ के पेट से उसने जन्म लिया, लेकिन आज वो किस परिस्थिति में उसकी कहाँ पर डेथ होती है उसका किसी को पता नहीं चलता है। तो एक तरह नगर पालिका के सहयोग से मतलब अंतिम संस्कार होता था। तो धीरे धीरे मैंने सोचा, मैंने कहा अगर मान लीजिए इंसान जब लावारिस नहीं था तो आज कम से कम उसको नगर पालिका के पुलिस के प्रशासन के साथ गया था तो वहाँ पे खाली 2-4 लोग होते थे और उसका अंतिम संस्कार करके आ जाते थे। उसके बाद में मन में हुआ कि अपने को कुछ मतलब ऐसा करना चाहिए कि अपने को खुद को भी, हालांकि कोई अच्छा काम करते हैं तो उन्हें प्रशासन को लिखित में भी दिया था। मैंने कहा था अगर ऐसी कोई लावारिस से कोई बॉडी होती है तो उसका अंतिम संस्कार हम अपने स्तर पर करेंगे, आप साथ रहोगे और आपकी अनुमति उससे वो करेंगे। तो अगली बार जैसे 1-2 डेड बॉडीज आई तो उनका क्या किया, अंतिम संस्कार हमने बाकायदा मतलब हॉस्पिटल से उनकी जो अर्थी बना के शव यात्रा और रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार किया था। और मतलब जैसे अलग धर्म होते हैं, विभिन्न धर्म, आज मेरे को ये सौभाग्य मिला है, ये अपना किसी पे एहसान नहीं है, ये खुद अपने आपका मतलब सौभाग्य कि आपको ऊपर वाले ने ऐसा करने का मौका दिया है और मन को बहुत सुकून मिलता है। लोग लाखों करोड़ों, उसके अलावा जैसे मान लीजिए कोई
ऐसा कोई एकदम इकोनॉमिक कंडीशन से जो कोई ऐसे पेशेंट होते हैं उनके लिए कुछ मतलब मनी वगैरह की जो व्यवस्था होती है वो भी हम अपने स्तर पर करवाते हैं कि वो हमारा उद्देश्य रहता है। और इसके साथ ही क्या है कि जो इसके अलावा जो ये टीम हमारे का सहारा है उसमें हमने भी पीछे गवर्नमेंट ने लागू किया था, जैसे ज्यादातर के लोग एक्सीडेंट केस में वीडियो बनाते हैं उसको हाथ नहीं लगाते, जबकि अपने दोनों हाथों का यूज अगर उसकी जान बचाने के लिए करे तो हो सकता है 100 में से 2 जान बच भी जाए, क्योंकि इसमें टाइमिंग का और वही रहता है, खाली ज्यादा वो मतलब नहीं रहता। और जरूरी नहीं कि अपनी जेब से कोई ज्यादा पैसा भी लगे तभी हो, आदमी का तन और मन से अगर वो उसमें करेगा तो वो कई लोगों की जान बच सकती है। जरूरी नहीं कि उसमें धन की जरूरत पड़े, और धन में मान लीजिए अगर अपनी जेब से थोड़ा बहुत पैसा लग भी जाता है और अगले की जान बचती है तो भी वो अपने घर वालों के लिए तो वो अनमोल है, अपने लिए मान लो लोग ऐसे सोच लेते साहब अनजान है, लेकिन वो अपने घर वालों के लिए तो वो बेशकीमती होता है। इसीलिए क्या है कि जैसे हम लोगों ने पीछे गवर्नमेंट ने जो एक किया था गुड सैमरिटन की योजना बोलते हैं उसको, कि जो अनजान घायल व्यक्ति को अपने निजी गाड़ी से हॉस्पिटल पहुंच जाएगा, मदद करेगा, उसको क्या गवर्नमेंट ने एक सर्टिफिकेट भी शुरू किया था, गुड सैमरिटन प्रोत्साहन सर्टिफिकेट। तो उसी के साथ ही हम लोगों ने क्या है कि यहाँ से टीम हमारे का सारा की तरफ से एक स्मृति चिन्ह देना शुरू कर दिया कि जो भी घायल को बचा के लाएगा उसको वो एक सर्टिफिकेट के साथ एक स्मृति चिन्ह है। तो करीब ही हमने मतलब जून 2019 से शुरू किया था, उसके बाद में करीब 40-50 लोगों को ये मतलब दिया जा चुका है, जिन्होंने मान लीजिए रात को 12 बजे है, 1 बजे है या दिन में है, ऐसे कई लोगों की मतलब अनजान लोगों की जान बचाई। तो ये हमारा उद्देश्य है, और ये शायद मैंने कहीं भी सुना नहीं है कि भी ये चीज ऐसी कोई भी संस्था या मतलब कोई लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि मोमेंटो से या मान लीजिए सर्टिफिकेट से क्या और कुछ नहीं होना, लेकिन वो उसको देख के मतलब बाकी लोग भी प्रेरित होते हैं, और तो होता ही है कि भी मैंने किसी की आज जान बचाई है, तो उसके लिए वो बहुत ज्यादा मतलब ये इंपॉर्टेंस रखता है। छोटी सी मतलब चीज है ये, वैसे बड़ी नहीं है, लेकिन इसका मतलब जो प्रतिफल होता है वो बहुत बड़ा होता है, और लाखों लोगों की जान भी इससे बच जाती है। अगर ये हर जगह मान लीजिए लोग करने लगे तो क्या है कि बहुत लोगों की जान बच सकती है। तो लगभग आपने 18 साल पहले से ये स्टार्ट किया, 10 साल हो पहले गए। आपको ये करते हुए 10 साल हो गए, तो आपको ऐसी आपके साथ ऐसी क्या घटना घटित हुई कि आप इतना मोटिवेट हो गए, इतना बड़ा काम कर रहे हो? ये दरअसल देखिए कुछ तो परिस्थिति होती है, और कुछ जो माता पिता के जो संस्कार होते हैं ये भी क्या है कि मतलब अपने बच्चों के काम आते हैं, ये एकदम शाश्वत सत्य बात है। और मेरे को भी इसी चीज का मतलब ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये मतलब ऐसे संस्कार मिले कि मैं किसी की मदद कर सकूं। और कई बार ऐसी कुछ परिस्थितियां भी मैंने देखी कि जैसे मैं प्राइवेट कंपनी में काम करता हूं, और छोटी सी मतलब मेरी सैलरी है, कोई वो ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरा फील्ड का काम है। तो जैसे मैं शुरू में एक तो फील्ड पे जा रहा था, तो एक तो एक्सीडेंट मैंने देखा, तो उस जगह क्या है कि मतलब कैजुअलिटी भी हुई थी। तो उसी टाइम से क्या है कि मैं मतलब हाथों हाथ मेरा काम छोड़ के और हॉस्पिटल आ गया था। उसके साथ पहले दिन वजह से वो मरीज था, उसमें दो एक्सपायर हो गए थे और एक घायल था, वो पंजाब के थे। तो पंजाब यहाँ से करीब 700-800 किलोमीटर पड़ता है। तो घर वाले कब आएंगे यही सोच के मैंने हाथों हाथ हॉस्पिटल गया, तो इसमें एक घायल था और 2 एक्सपायर हो गए थे। तो उसके साथ मैं करीब मतलब दिन में 11 बजे गया था, रात को 1 बजे कराया था, तो उसके घर वाले यहाँ पे पहुंच गए थे। उसके बाद में एक एक्सीडेंट और हुआ था जिसमें भी 7-8 कैजुअलिटी हुई थी, वो भी बीकानेर साइड के थे। तो क्या है कि उनकी भी मदद करी। उसके बाद में धीरे धीरे ये सिलसिला ये शुरू हो गया कि कोई भी एक्सीडेंट हो और हो तो क्या है कि तुरंत पहली बात तो सूचना मिल जाती है, क्योंकि जो आसपास के एरिया में कहीं से भी एक्सीडेंट आता है तो 99% मतलब सबके पास मेरे नंबर है। तो क्या है कि मतलब और 24 घंटे में कभी भी उनका एक भी कॉल आता है, चाहे रात को 2 बजे भी आए, कोई भी टाइम हो, कैसा भी मौसम हो, उसकी अगर सहायता करनी है तो करनी है। मैं विदिन 5 मिनट किसी भी टाइम आए तो मैं अस्पताल पहुंच जाता हूँ। उसके लिए जो भी पॉसिबल होता है उसकी जान बचाने के लिए, वो मेरा उद्देश्य रहता है। और अब तो जैसे मान लीजिए आसपास के गांव है, ये हाईवे रोड, क्योंकि यहाँ से मतलब नेशनल हाईवे भी निकलते हैं, तो एक्सीडेंट आए दिन होते रहते हैं। क्योंकि ज्यादातर तो मतलब इसमें मैं लापरवाही मान सकता हूँ, तेज गति है, ओवरटेकिंग है, और ये जो ट्रैफिक के नियमों को फॉलो नहीं करना है, इस वजह से ज्यादा होते हैं। और ये ड्रिंक करना है, और मोबाइल चलाते मतलब अपने गाड़ी भी चला रहे हैं, मोबाइल का भी यूज करें, तो ये सबसे बड़े मैंने कारण देखे हैं कि 80% जो एक्सीडेंट होते हैं वो खुद की इंसान की लापरवाही की वजह से होते हैं। और वो जब मान लीजिए दुनिया से चला जाता है तो घर वालों की कितनी परेशानी होती है, वो उसको नहीं, अगर वो सोचे तो मतलब अपने काफी एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। तो ये ऐसी परिस्थितियां देख के मैंने मतलब रेगुलर ही मैं जैसे 8-10 घंटे डेली हॉस्पिटल जाता हूँ, किसी भी टाइम हो। और अगर मान लीजिए कोई रात को भी हो जाता है तो कॉल आते ही तुरंत वहाँ पे जाके उसकी जो भी हेल्प करनी है वो। तो ऐसी क्या बात है कि कोई व्यक्ति होता है जो थोड़ा सा एक बार काम करता है, फिर उसको धीरे धीरे उसमें मन हटता जाता है, तो आपको इस कार्य में ऐसी क्या बात लगी कि आपको मोटिवेट करती रहती है? मोटिवेट सबसे बड़ी ये है निस्वार्थ। क्योंकि इंसान जैसे मान लीजिए कोई काम शुरू करता है तो एक बार वो जोश में करता है, जोश में करता है, फिर धीरे धीरे वो क्या है कि उसमें कोई ना कोई जैसे स्वार्थ घुस जाता है ना, तो उसके बाद में वो सेवा नहीं रहती है। तो मैंने 10 साल पहले मैं हॉस्पिटल में जिस दिन गया था, उसी दिन मन में ये था कि सेवा करूंगा तो निस्वार्थ ही करूंगा, और जिस दिन मन में स्वार्थ आ गया उस दिन हॉस्पिटल जाना ही छोड़ दूंगा। तो और उसके साथ ही मैंने अपना जो ईमान है उसको कायम रखा है।
10 साल से आज 1% भी मतलब ऐसे कभी भी मन में लालच या नहीं आया, क्योंकि हॉस्पिटल जैसी जगह आपने वो आज उसी के ऊपर मैं कायम हूँ और हमेशा मैं रहूंगा। और जो भी मेरे अगर मान लीजिए ब्लड की वजह से किसी की अगर जान बची है तो मेरा एक उनकी डेथ हो जाती है, और अगर हो सकता है अपने उसको उस टाइम मदद कर दी तो उसकी जान भी बच सकती है। कि आप नेटवर्किंग का काम करते हैं और पहले शायद आप 8-9 घंटे काम करते थे, मतलब ये किसी निस्वार्थ भाव वाला, फिर चलो और कभी कभी 2 घंटे आपको ऐसे बोल देते हैं कि एक्स्ट्रा करना है, तब भी आप कैसे मैनेज करते हैं उस कार्य को? देखिए मेरा कोई सोने का उठने का कोई टाइम फिक्स नहीं है। अच्छा। मान लीजिए अगर मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई भी ऐसा केस हो जाता है तो देखिए आज अपने मान लीजिए सेवा कर रहे हैं तो आपको इसको मतलब लोग आपको ही बोलेंगे कि भी अपने को वहां से कुछ मतलब पॉजिटिव मिल सकता है। हर कोई को कोई बोलता भी नहीं है, तो मेरा सबसे मेन उद्देश्य ये रहता है कि मेरे को सबसे पहले वो काम करना। अगर मैं फील्ड में गया हूँ मेरे काम से, तो मेरे क्या है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं मेरे तो सीनियर है वो भी इस काम में मेरी हेल्प करते हैं। तो क्या है कि वो मेरे को इस बारे में कुछ नहीं कहते, और मैं अपना क्या है कि मेरा क्योंकि फील्ड का काम है तो उसको मैं मैनेज कर लेता हूँ। मैं सुबह जल्दी भी निकल जाता हूँ, उसकी जो भी हेल्प है वो। और घर में जो अचानक काम आ गया उस टाइम, तो फिर वो कैसे मैनेज करते हैं? देखिए उसमें क्या है कि ऐसे मैनेज होता है कि कई बार जैसे मान लीजिए अगर एक तरफ कई 1-2 बार ऐसा हुआ भी है कि जैसे मान लो मेरी बच्ची की तबीयत खराब है या वाइफ की तबीयत खराब है और उधर एक अगर किसी की जान जा रही है तो क्या है कि मतलब मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है ज्यादा कि उसकी अपने को जान बचाए। एक बार ऐसा केस हुआ था, मेरी बच्ची के कान में दर्द हो रहा था और एक कोई बच्चा था मतलब थोड़ा मानसिक रूप से ऐसे, तो क्या है कि उसके दोनों पैर ट्रेन से कट गए थे। अब वो मतलब बहुत दूर का था, उसके घर वाले वहाँ पे गुड़गांव रहते थे, तो वहां से क्या है कि मतलब उनका आना पॉसिबल नहीं था। उसी टाइम मतलब मेरी बच्ची की कान में से दर्द वगैरह था और मैं किसी शादी में गया हुआ था, तो उसी टाइम मतलब फोन आया तो मैं तुरंत उसको मतलब यहाँ से जयपुर लेके जाना था, तो हाथों हाथ उसको जयपुर लेके गए। हालांकि उसके दोनों पैर तो वो जा चुके थे, लेकिन मान लो बच्ची की तबीयत खराब थी तो वो तो क्या है कि मतलब डॉक्टर साहब देख के उसको दवाई दे सकते थे, लेकिन उस टाइम उस बच्चे की जान जा रही थी, तो वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट ज्यादा था। और ये लावारिस शव को आप राज्य से अनेक राज्य से कवर करते हैं, अनेक राज्य को भी कवर करते हैं, और बहुत से जिले भी आपको जहाँ कहीं से भी फोन आ जाए तो आप उनको उनकी व्यवस्था देखते हैं, तो आप अपनी पर्सनल गाड़ी भी शायद एम्बुलेंस भी भेजते हैं, तो आपको फंड कहाँ से मिलता है और कैसे आप उसको मैनेज करते हैं? इसका तो हालांकि है कि उसका तो पुरस्कार अपने को करना पड़ता है, क्योंकि अगर मान लीजिए 72 घंटे का वो रहता है कि 72 घंटे में अगर मान लीजिए घर वाले नहीं आते तो क्या नगर पालिका के सहयोग से अंतिम पुरस्कार होता है, और वो चूंकि आजकल हम लोग कर रहे हैं। एक्सीडेंट भी हो जाता है कभी एक्सीडेंट हो जाता है, और जो अभी जैसे मान लीजिए कि सुजानगढ़ के अलावा डेड बॉडी हमने लाडू में भी अंतिम संस्कार किया था पीछे, और भी आसपास में मतलब जो भी ऐसे हॉस्पिटल वगैरह है वहाँ पे उनको सूचना दे देते हैं कि अगर ऐसा कोई और हमारी हेल्प चाहिए तो हम उसके लिए तैयार हैं। और जैसे मान लीजिए अनजान जो एक्सीडेंट केस वगैरह ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि इंडिया ये जैसे नेशनल हाईवे निकलता है तो क्या है कि इंडिया के किसी भी कोने से मान लीजिए साधन है वो इधर से निकलते हैं, और उस केसेस में क्या है कि अगर उनके साथ इधर जाना भी होता है जयपुर सीकर बीकानेर वगैरह हायर सेंटर, तो क्या है कि मैं वगैरह साथ जाता हूँ, और उसके लिए जो गाड़ी की व्यवस्था है वो क्या है कि एम्बुलेंस की व्यवस्था, एम्बुलेंस में चूंकि मरीज को तो उसी में ले जाना पड़ता है, तो उसकी क्या है कि जहाँ तक हो तो मैं खुद कर लेता हूँ, नहीं तो क्या है कि हमारी जो टीम है आगे का सारा उसमें 5-7 लोग हैं, तो क्या है कि आपस में उसका मैनेज करते हैं। है कि आपको विभिन्न स्तर पर, विभिन्न उच्च स्तर पर विभिन्न प्रकार के सम्मान मिले हुए हैं, तो आपको क्या क्या सम्मान मिले हैं, थोड़ा हमें दर्शकों को बताइए और हमें थोड़ा उसका नॉलेज दीजिए। मेरे लिए हर सम्मान है वो बहुत बड़ा सम्मान होता है, और क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है मेरे को जो कोई भी सम्मान मिला वो मतलब मन से ही मिला। और शुरुआत में जैसे 2016 में मेरे को सुजानगढ़ में उपखंड स्तरीय सम्मान मिला था। हमारे डॉक्टर एन के प्रधान जी थे पीएमओ, उन्होंने मतलब 5-7 साल मतलब सेवा जैसे देख के और उनके खुद ने मतलब उन्होंने रिकमेंड किया था, और मैं शायद पहला मतलब आदमी था जिसको किसी गवर्नमेंट मतलब संस्था से मतलब आगे उसका नॉमिनेट किया गया है। और उसके बाद में जैसे मान लीजिए जिला स्तर पर है, और राजस्थान जो पुलिस है उसके जो मतलब आईजी लेवल से भी मेरे को सम्मानित किया गया था, और उसके अलावा जैसे कई जो संस्थाएं हैं उनसे स्टेट लेवल अवार्ड मिला है, और 4-5 बार, और 4-5 बार नेशनल अवार्ड भी मेरे को मिल चुका है। तो ये सम्मान
मैं सभी को समर्पित करता हूँ। मेरा जो भी हर सम्मान है वो, क्योंकि लोगों की क्या शुभकामनाएं साथ में रहती है, वही मेरा हिम्मत है। और जैसे मैं 2011 से मान लीजिए सेवा कर रहा हूँ, तो पहले 5-6 साल तो मतलब लोगों को ऐसे पता भी नहीं चला था कि बिल्कुल की भी मतलब ये ऐसी सेवा भी कर रहा गया। फिर धीरे धीरे लोगों को पता चला कि मतलब ये रोजाना हॉस्पिटल कैसे आता है, कैसे आता है। और शुरुआत में तो मेरे साथ ऐसा भी कुछ हुआ था कि लोग कहते थे कि साहब हाँ मतलब कुछ 100-200-500 रुपये यहाँ से ये करके ले जाते हैं, ये मान लीजिए इनको सेवा के प्रतिफल इनको मिलता है। तो वो क्या है नेगेटिव कि फैलाने वाले ज्यादा हाँ, हैं। वो मेरी मतलब वो तो वैसे तो नेगेटिव थी, लेकिन मैंने उसको पॉजिटिव रूप में लिया। अच्छा, और अभी भी डिमोटिवेट नहीं हुए। डिमोटिवेट नहीं हो, क्योंकि वो एक चैलेंज के रूप में है। क्योंकि अपने को क्या है कि मतलब कोई स्वार्थ के चक्कर में तो पड़ना नहीं था। हाँ। लेकिन मेरे को मतलब एक बार तो ऐसे, क्योंकि देखिए दुनिया का जो है वो दुनिया स्वार्थ से भरी पड़ी है। तो हर चीज को वो स्वार्थ से ही कनेक्ट करते जैसे हैं उनकी कि सोच अब होगी इसी का वैसे। स्वार्थ है तभी ये करे। क्योंकि अपने 99% देखते हैं तो मतलब बिना स्वार्थ के कोई आदमी काम नहीं करता बिल्कुल भी। हाँ, स्वार्थ हाँ, बस होता मतलब ही है। स्वार्थ बस ही करता है वो। मान लीजिए शुरू में नहीं करता तो क्या थोड़ी दिन बाद में उसमें स्वार्थ आ जाता है। लेकिन फिर क्या है कि वो फिर सेवा नहीं रहती है, वो खुद की सेवा हो जाती है। और मेरा उद्देश्य तो मेन यही है कि खूब लोग करते हैं, लेकिन इस एरिया जो ऐसे फील्ड होता है इसमें क्या है कि मतलब किसी घबरा जैसे जाते हैं, एक घबरा बार जाते देखते ही। हैं, एक्सीडेंट केस होता है उसको मतलब ऐसे देखते ही काफी लोग, मैंने खुद ने विचलित देखा हो है जाता कि है उसे मन। घर वाले भी उसके हाथ नहीं लगाते हैं, ऐसी हालत हो जाती है। हाँ। क्योंकि मतलब जैसे ट्रेन वगैरह के जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें क्या है कि मतलब आदमी का मतलब एकदम क्षत विक्षत हो जाता है। तो उस परिस्थिति में क्या है कि मतलब बिल्कुल भी लोग जो अगर मान लीजिए कहीं वो फोटो पिक्चर वीडियो देख के ही मतलब वैसे उनकी हालत एकदम खराब हो जाती है। तो क्या है कि ऐसे काम में हर कोई हाथ नहीं लगाता डालता, बिल्कुल भी। हाँ। और ऊपर वाले ने मेरे को ये सौभाग्य दिया है कि मतलब पहले दिन से मेरे को ऐसे कुछ भी मतलब गिल्टी फील नहीं हुई। गिल्टी ऐसे फील नहीं हुई कि मैं ये सोच रहा हूँ कि हो सकता है ये मेरे मतलब कोई घर का मेंबर ही हो। ये समझ के मैं काम करता हूँ कि हो सकता है मान लीजिए कोई एक्सीडेंट किसी का हुआ है तो हो सकता है अगर इस जगह मेरे घर का मेंबर हो तो क्या मैं उसकी मदद नहीं करता। और काफ़ी लोग जैसे कई बार एक्सीडेंट में देखता हूँ वीडियो बनाते हैं तो उन लोगों को बोलता भी हूँ कि साहब आपका अगर मान लो घर वाला अगर यहाँ पे पड़ा हो, उसका एक्सीडेंट हुआ हुआ, तो क्या आप उसके हाथ नहीं लगाते, क्या उसकी मदद नहीं करते? तब क्या कई बार लोग मतलब फिर देख के एक दो लोग मतलब धीरे धीरे मतलब आते हैं। आगे और जाते आज हैं। ये हालत है कि आसपास में जो एक्सीडेंट केस वगैरह होते हैं उसमें क्या है कि सबसे पहले जैसे इन्फॉर्म करके उसके बाद में लोग धीरे धीरे देख के मदद भी करते हैं। आपको मतलब किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप ये करो। वो खुद अगर देखेंगे कि वास्तव में मतलब ये अच्छा काम और इससे मन को सुकून मिलता है, किसी की जान बच रही है, तो आप खुद लोग करेंगे। अगर आप में स्वार्थ देखेंगे तो फिर लोग वैसा ही मतलब करेंगे। लेकिन अगर निस्वार्थ आप करोगे पीड़ित मानवता के लिए, तो आप निस्संदेह आपको मतलब लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा। सेवा का तो वो करना ही है। आपका जो हरे का सहारा जो ग्रुप है इसमें कितने मेंबर है? इसमें मेंबर हमारे फिक्स नहीं है, जैसे अभी अच्छा। 8-10 हैं। और हाँ। बाकी क्या है कि जैसे मतलब इसमें हजारों लोग हमारे साथ मन से भी जुड़े हुए हैं। ये नहीं कि साहब मतलब हमारे कोई फिक्स मेंबर है या रजिस्ट्रेशन करा लिया। जो निस्वार्थ सेवा कर रहा है वो हमारे साथ है, और जो स्वार्थ जिसमें आ जाता है वो हमारे साथ काम नहीं करता है। मेरे को अगर एक्सीडेंट हुआ हुआ देख के फोन भी किया है तो वो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसका ये काम भी मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट ही हो गया कि उसने हमें सूचना दी। अब उसको लाना है और है वो बाकी काम सारा रहता है। बाकी उसका काम भी उस टाइम वो इम्पोर्टेंट होता है। या मान लीजिए कोई इसने अगर कोई अगर लेके आ गया और वो हमें सूचित करा कि साहब मैं रास्ते में हूँ और ऐसा कोई केस आया है, तो वो भी उसकी एक तरह से मदद ही होगी।